अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं परवेज़ शाह महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक है दिल के अमराज यानी कि कार्डियक प्रॉब्लम्स। क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कितने टाइप्स है दिल के अमराज की और हमारी डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसके अलावा हमारी डेली लाइफ कितना ज़्यादा इस पर जो है वो इफ़ेक्ट करती है, नज़रअंदाज होती है। हम लोग अक्सर चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर देते हैं अपनी डाइट में और ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाने से या फिर ज़्यादा ऑयल का डाइट में यूज़ करने से कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक मेमन, जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा जर्नल फिजिशियन हैं, कोविड स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल डायरेक्टर हैं गैरिजन हॉस्पिटल में। मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। जी डॉक्टर, मेरा आपसे फर्स्ट और बहुत बेसिक क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कार्डियक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं और कितनी टाइप के होते हैं? देखिए, कार्डियक प्रॉब्लम्स तो मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसके अलावा हार्ट अटैक का होना जिसे हम अपनी मेडिकल टर्म में मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं और एक इंग्लिश लेमन टर्म में हार्ट अटैक की तरफ से कहते हैं। फिर दूसरे कई अमराज होते हैं, बट ये बहुत कॉमन कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। और तीसरा मोस्ट कॉमन जो है वो है फालिज का होना, जो वो भी ब्लड प्रेशर से इनडायरेक्टली वे में रिलेटेड है। कि अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है और कांस्टेंट बेसिस पे रहता है तो वो एक कॉम्प्लिकेशन इख्तियार कर जाता है, जैसे फालिज की सूरत में पेशेंट हमारे पास फिर आते हैं और फिर उसमें हमें डील करना पड़ता है। ठीक डॉक्टर, आपने कहा कि हाइपरटेंशन एक बहुत अहम रीज़न है आपके कार्डियक प्रॉब्लम में, जो है वो आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाइपरटेंशन कितना अरसा होने के बाद आपके दिल पे इफ़ेक्ट करता है? जी, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना है। नॉर्मली जो होता है वो 120/80, ये एक नॉर्मल आइडियलिस्टिक वैल्यू है। अब इसकी अप एंड डाउन्स वेरिएशंस होती हैं। 140/80 तक इसकी एक नॉर्मल वेरिएशन है और लेस देन बिलो कुछ लोग कहते हैं कि हमें सर में दर्द हो रहा है, जबकि वो ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे होता है। 90/60 तक भी हम उसको नॉर्मल रेंज में कह रहे होते हैं, बट अगर इससे बिलो जाता है तो फिर उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। तो अब ब्लड प्रेशर में कई वजूहात की वजह से, अगर लेट सपोज ब्लड प्रेशर अगर कांस्टेंट बेसिस पे बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो सुकून की हालत में ब्लड प्रेशर को पहले चेक कर लिया जाए, और सुकून की हालत में अगर 2 रीडिंग्स कर ली जाएं और वो कांस्टेंट बेसिस पे टाइम एंड डेट के साथ नोट किया जाए। अगर वो 140/80 से ऊपर है और वो लगातार बढ़ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिए, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से। और अगर ब्लड प्रेशर फिर अगर उसकी रीडिंग्स आती है तो फिर उसके मुताबिक हमें 2 तरीके से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। एक एहतियाती तदाबीर होती हैं जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी अपनी ज़िंदगी में उस तरह की तब्दीली लाना कि ताकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, और दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तीसरा फैक्टर फिर आ जाता है मेडिसिन का। जब ये 2 फैक्टर्स ही हम जिस पे हम स्ट्रेस दे रहे होते हैं तो फिर हम अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कई दफ़ा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जो कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक है और वो 140/80 से अबव होता है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन कहलाता है। तो फिर उस सूरत में डेफिनेटली ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है और हमें एहतियाती तदाबीर और साथ में अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियों को लाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक डॉक्टर, हमारी डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे दिल के अमराज से रिलेटेड जो है, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि आजकल यंगस्टर्स को भी अचानक कहते हैं कि हम लोगों को अचानक दिल में तकलीफ़ उठी है, जबकि वो अक्सर कहा जाता है डॉक्टर की जानिब से कि जी कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा उतार चढ़ाव की वजह से ये होता है। तो डाइट का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? डाइट का बहुत बड़ा फैक्टर है और इसी वजह से हम जब भी हाइपरटेंशन का जहाँ आता है और वो अगर कोई भी पेशेंट डायग्नोज हो जाता है डॉक्टर के चेकअप के बाद, तो फिर डाइट का ही हम सबसे पहले गाइडलाइंस भी यही रिकमेंड करती हैं, जो कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और कैनेडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, वो सब एक ही बात पे इत्तेफाक हैं कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में एक तो डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया जाए, यानी घी चिकनाहट वाली चीज़ों से परहेज़ किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जाएँ, सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों,
और फल और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए, ना कि जंक फूड्स और दूसरी जो चीज़ें हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इसके साथ साथ डेली बेसिस पे ब्रिस्क वॉक करना, यानी तेज़ तेज़ चलना, आप जैसे कह सकते हैं एक आसान अल्फाज में, और कम से कम 20 to 40 मिनट्स, AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 40 मिनट्स कहता है कि कम से कम 40 मिनट्स वॉक किया जाए डेली बेसिस पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, वैसे भी जो कि डेली बेसिस पे कार्डियक पेशेंट में डेली रिकमेंडेड है। ठीक ठीक। डॉक्टर, अगर स्मोकिंग के हवाले से बात की जाए तो स्मोकिंग का एक बहुत डॉक्टर्स कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके कार्डियक प्रॉब्लम डेवलप करने में, तो स्मोकिंग किस हद तक हार्मफुल हो सकती है? स्मोकिंग का इस हद तक हार्मफुल है कि स्मोकिंग में जैसे हम सब जानते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग से जिसमें निकोटीन का एक फैक्टर होता है जी, और निकोटीन कांस्टेंट बेसिस में ब्लड में जब राइज होता है तो इट कैन कॉज कार्डियक प्रॉब्लम्स, कई मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। उसमें ब्लड प्रेशर का होना, शुगर के अमराज तक का होना, फेफड़ों को मुतासर करना, और कार्डियक रिलेटेड में और मज़ीद ये भी हो सकता है कि हार्ट अटैक की तरफ भी मामला जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस होना। तो स्मोकिंग इज़ टोटली कंट्राइंडिकेटेड, ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ में। इवन जब हम कोई भी पेशेंट हमारे पास अगर दिल की तकलीफ़ के साथ आता है तो हम 5 रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको हम ज़रूर रूल आउट करते हैं। उसमें हम ब्लड प्रेशर का मालूम करते हैं, शुगर का मालूम करते हैं, स्मोकिंग हिस्ट्री करते हैं, फैमिली हिस्ट्री, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिर ये सब चीज़ें करते हुए फिर हम आगे की तरफ आते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए फिर हम आगे की तरफ आते हैं कि आया ब्लड प्रेशर किस हद तक कंट्रोल है नहीं है, और फिर इसके मुताबिक दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक। डॉक्टर, अगर जेंडर के हवाले से बात की जाए तो आप क्योंकि डॉक्टर हैं तो आपके पास ऑब्वियसली पेशेंट्स भी आते होंगे, ये कार्डियक डिजीज़ ज़्यादा मेल में कॉमन है या फीमेल्स में? इसके अलावा अगर एज के हवाले से बात की जाए तो क्या मिनिमम या मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है? जी देखें, इस वक्त तो एक तो आपके पहले सवाल की तरफ आ जाते हैं कि जेंडर्स में अगर देखा जाए तो यूजुअली मेल्स आर मोर अफेक्टेड एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बट ये है कि फीमेल्स आफ्टर द एज ऑफ 50, या आप ये कह लें कि मेनोपॉज के बाद, दे आर मोर लायबिलिटी टुवर्ड्स कार्डियक। तो अपना कार्डियक प्रोफाइल, वर्कअप वगैरह, इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए, स्पेशली आफ्टर टिल द एज ऑफ मेनोपॉज और आफ्टर द मेनोपॉज। और दूसरा ये कि मेल्स में टिल द एज ऑफ 45 and 50 ज़रूर एक कार्डियक वर्कअप हो जिसमें ECG का होना, ब्लड प्रेशर का चेकअप होना, एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चेक करवा ली जाए जिसमें फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है। तो ये सारी चीज़ें जब एक ऑन अकाउंट ऑफ एक रिकॉर्ड पर आ जाती हैं तो कुछ चीज़ें हमें डायग्नोज करने में बहुत आसानी होती है। मगर अब हम यंग पेशेंट्स में आजकल देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ कार्डियक एलिमेंट इस तरह से बढ़ रहे हैं कि पहले हम कभी नहीं देखते थे, मगर अब हम इस तरह के भी केसेस देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक हो रहा है। और उस हार्ट अटैक की मेन वजूहत यही है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी बिल्कुल भी चहलकदमी नहीं करना, जंक फूड पे ज़्यादा रिलाई करना, बाहर की तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाना, और जो मेन फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, यानी सब्जियां हैं, फल हैं, उससे बिल्कुल ही दूर रहें। और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है हमारे यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ओबेसिटी का फैक्टर बढ़ रहा है, और ओबेसिटी फैक्टर की वजह से अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द कार्डियक प्रॉब्लम। ठीक। डॉक्टर, यंगस्टर्स में आजकल ड्रग्स का रुझान बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है कि यंगस्टर्स जो है वो ड्रग्स के जानिब बहुत ज़्यादा उनका रुझान बढ़ गया है। इस सूरत में आपके इन फ्यूचर कितने ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं? देखिए, ये डेफिनेटली, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये डेफिनेटली कार्डियक को प्रॉब्लम जन्म दे सकता है और देता है। इवन इस हद तक का होता है कि जो लोग ड्रग्स पे होते हैं, हमारे पास कई दफ़ा इमरजेंसी में आते हैं विद कार्डियक चेस्ट पेन, टिपिकल चेस्ट पेन होता है, और जब हम ECG वगैरह करवा रहे होते हैं उसमें भी चेंजेस आती हैं, मगर जब हम एंजियोग्राफी करने जाते हैं और उसमें वेसल्स को देखते हैं तो फिर उसमें वेसल्स में कोई ओक्लूजन नहीं होती, यानी कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लग नहीं होता, बट वो वेजोस्पैज़म की तरफ, यानी वो वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उसकी ये एक वजह है कि जिसकी वजह से बार बार चेस्ट पेन होता है, बार बार ब्लड प्रेशर का बढ़ना होता है, और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो मेरा मशवरा तमाम लोगों से है, बल्कि
तमाम उन चीज़ों यूनिवर्सिटीज़ को इस चीज़ का खुद नोटिस लेना चाहिए और इन चीज़ों पे जितना मुमकिन हो सके उनसे बचा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक। डॉक्टर, अगर सेल्फ मेडिकेशन की बात की जाए तो अमूमन ये होता है कि लोग जब तक जो है बीमारी हाथ से ना निकल जाए या उनके कंट्रोल से बाहर ना हो जाए तब तक अपने डॉक्टर से रुजू नहीं करते, चाहे वो कोई भी बीमारी हो, तो तब तक सेल्फ मेडिकेशन पे रिलाय करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है इस सूरत में? जी, मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा कि ये सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपकी कोई भी तकलीफ हो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें जी। और मेडिकेशन का देखिए, जो OTC मेडिसिन होती हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना कंसेप्ट नहीं है ओवर द काउंटर का, बट बाहर की दुनिया में OTC का बड़ा कंसेप्ट है जिसमें कुछ कॉमन मेडिसिन लाइक पैनाडोल है, पैरासीटामोल के नाम से, वो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, बकिया चीज़ें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं होती। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर ईज़िली एंटीबायोटिक्स और दूसरी मेडिसिन फौरी बेसिस पे इस्तेमाल कर ली जाती है, जिसका नतीजतन नुकसान एक ये होता है कि अगर एक मिसाल के तौर पे एंटीबायोटिक का एग्जांपल है तो रेजिस्टेंट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इवन हाई डोज जो हमारी मेडिसिन हैं जी। तो इसी तरीके से कार्डियक में मेडिसिन हैं, बाज़ वक़्त सर में दर्द हो रहा होता है, कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से। जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले लेते हैं तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो और उसमें अगर आप कैपोटेन वगैरह ले लेते तो मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर लोअर साइड पे चला जाए। तो इन सब चीज़ों में मशवरा यही है कि सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड किया जाए और अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू किया जाए। ठीक। डॉक्टर, आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान में या फिर कराची में, क्योंकि कराची पाकिस्तान का एक बहुत अहम और बड़ा शहर है, क्या यहाँ पे इस हद तक जो है वो काबिल एतमाद ट्रीटमेंट मौजूद हैं कि लोग जो है वो अपने कार्डियक प्रॉब्लम से रिलेटेड जाएं और इजीली अपनी सर्जरी या ऑपरेट करा सकें और वो बिल्कुल ठीक हो जाए? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमारे पास यहाँ पर बहुत बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इवन जो जनाब कार्डियो NICVD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत एक अच्छा इदारा है, फैसिलिटी है। इवन सिविल हॉस्पिटल कराची के कार्डियोलॉजी यूनिट का भी, जिससे प्रोफेसर डॉक्टर नवाज उसको लीड कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा इदारा है। तो इसी तरीके से हमारी NICVD की पूरी टीम है जिनको देख रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि कार्डियोवैस्कुलर के जो ऑल ओवर पाकिस्तान में कहूँगा कि बहुत अच्छा, मगर खुसूसन कराची में ये फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है और बेहतर तौर पर इलाज हो रहा है। बात यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो कार्डियक रिलेटेड तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर उनसे रब्ता कीजिए और उनकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमारे पास कई दफ़ा ऐसा होता है कि पेशेंट्स को हम एडवाइस कर देते हैं, उनको सारी एहतियाती तदाबीर बता देते हैं, मगर नॉन कंप्लाइंस टू द मेडिसिन, यानी वक्त पर मेडिसिन ना लेना या उसको गैप कर देना कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन हैं या वगैरह हैं, तो उसकी वजह से नतीजतन ये होता है, लेट सपोज अगर ब्लड प्रेशर का ही मसला है तो एकदम से जो ब्लड प्रेशर जो थोड़ा बहुत बढ़ता है वो कुछ अरसे के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक। तो जो मेडिसिन हैं वो टाइम पर लें और कार्डियक के पॉइंट ऑफ व्यू से कराची में खास तौर पर खुसूसन बेहतरीन तौर पर कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो बेहतर तौर पर अपनी ड्यूटीज़ अंजाम दें। ठीक ठीक। डॉक्टर, लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमें अपने डाइटरी जो रूटीन है हमें उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए इन फ्यूचर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, और इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन किस तरह मुमकिन है? आप डॉक्टर हैं, आप आवाम को क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें डाइट में ये देखना पड़ेगा कि कौन सी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं जो हम सब लोग इंक्लूडिंग फ्रॉम द लोअर जनरेशन, आई मीन फ्रॉम यंग चिल्ड्रन, जवान जो बच्चे हैं से लेकर पूरे हजरात तक सब लोग क्या कॉमनली इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जो देख रहे हैं, एक तो कोल्ड ड्रिंक का जो इस्तेमाल है हर जगह पे, चाहे वो आइसक्रीम के फॉर्म में हो या वैसे कोल्ड ड्रिंक्स हों, डिफरेंट तरह की ड्रिंक्स मार्केट में जिसमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है जी, तो उसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन जन्म दे रही है। तो एक तो चीज़ ये है कि कोल्ड ड्रिंक्स को कोशिश किया जाए, अवॉइड किया जाए। अगर जूसेस लेना है तो मैं फ्रेश जूस का फिर भी रिकमेंड करूँगा, मगर डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं। डाइटरी कोल्ड ड्रिंक्स को भी अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बतन फ्रेश जूसेस के। और जूस के मुकाबले में भी अगर फ्रेश फ्रूट्स खाएं उसके मुकाबले में तो वो ज़्यादा। और दूसरा, वेजिटेबल्स में फ्रेश वेजिटेबल्स लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, मीट का बड़े का गोश्त जैसे हम कहते हैं तो उसको कम इस्तेमाल करें। अगर वो लें तो छोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर वो चर्बी से हटा हुआ गोश्त हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। और स्मोकिंग को टोटली क्विट करें।
ठीक। डॉक्टर, कार्डियक प्रॉब्लम्स की जो है वो अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो, हमें अपने माशरे में, अपने आसपास इर्द गिर्द ऐसे क्या इकदाम करने चाहिए जिनसे लोग इससे बखूबी अवेयर हो सकें? देखिए, हर साल एक पर्टिकुलर डेट है 24 आई थिंक 24 सितंबर, जिसमें वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ठीक। इस तरह से मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशंस होते हैं, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे वगैरह। तो मेरा मशवरा और गवर्नमेंट से भी अपील है कि उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाए। हमारे पास एवरी ईयर डाउ यूनिवर्सिटी में, NICVD में, हर जगह पे हम सेलिब्रेट ज़रूर करते हैं, बट पब्लिक की उसमें पार्टिसिपेशन कम होती है, जबकि मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ और जो उनसे रिलेटेड होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नॉर्मल मैसेज हो, तो मीडिया के चैनल से भी ये तवज्जो से एक ये गुजारिश है कि उस दौरान जब भी हो तो एहतियाती तदाबीर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, और ताकि लोग अपना भी ख्याल रख सकें और अपना ख्याल। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रज़ाक मेमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जर्नल फिजिशियन हैं, कोविड स्पेशलिस्ट हैं, इसके अलावा मेडिकल डायरेक्टर एट गैरिजन हॉस्पिटल भी हैं, और वो आए, अपना कीमती वक्त दिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ बात की। कार्डियक प्रॉब्लम के हवाले से नाज़रीन हम लोग बात कर रहे थे, दिल के अमराज क्या है, क्यों ज़्यादा होते हैं, हाइपरटेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा हमारी डाइट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ओवरऑल हमारे दिल के अमराज में। और आज हम लोगों ने इस टॉपिक पे बात की। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।